हाय एवरीवन। मेरा नाम है अक्षय कुमार और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ और उस टॉपिक का नाम है हाउ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चूज़ गर्ल्स फॉर देयर मैरिज। यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं वो कैसे लड़कियाँ चुनते हैं शादी के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ी गहरी बात है और मैं थोड़ा इस वीडियो में डिटेल में जाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ताकि आपको जो है बारीकी से एक एक चीज़ समझ आए कि बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की साइकी जो है किस तरीके से काम करती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ऐसा होता है कि जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब लगती है, कोई भी कंपनी में लगे, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लगे या सर्विस बेस्ड कंपनी में लगे, तो जैसे वो बीटेक, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की अगर आप क्वालिफिकेशंस अगर आप देखो, तो या तो उन्होंने बीटेक किया होता है या फिर एमटेक किया होता है या फिर पीएचडी की होती है या फिर उन्होंने बीसीए किया होता है या एमसीए किया होता है। ठीक है, इन्हीं बेसिकली बीटेक और जो एमसीए जिन लोगों ने किया होता है, उन्हीं में से अधिकांश सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वाला करियर चुनते हैं। ठीक है, अब ठीक है, लग गई जॉब, जॉब ज्वाइन करी इन लोगों ने। तो अब क्या होता है, बेसिकली जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं जॉब, तो वहाँ पर बेसिकली कोहेड तो अब आजकल सब जगह हो गया है कि कोई भी कंपनी में आप चले जाइए। अब जैसे होता था ना कि जैसे पहले के स्कूल्स जो होते थे, सिर्फ लड़कियों के स्कूल है तो सिर्फ उसमें लड़कियाँ पढ़ती हैं, अगर बॉयज़ का स्कूल है तो सिर्फ उसमें लड़के ही पढ़ते हैं। ऐसा आपने थोड़ा एक डिफरेंस आपने जो होगा देखा होगा कि कुछ स्कूल सिर्फ लड़कों के लिए होते हैं, इसमें सिर्फ लड़के एडमिशन ले सकते हैं। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ लड़की एडमिशन ले सकती हैं। सेम इसी तरह कुछ कॉलेजेस भी ऐसे हैं। आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी की थोड़े बहुत मैंने सुने हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक मिरांडा करके कॉलेज है शायद, वो शायद गर्ल्स कॉलेज है। और भी हैं तो जिसमें सिर्फ गर्ल्स ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है ये। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि यार जो कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है उसमें सिर्फ लड़के ही लड़के हैं, या कोई ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी है जिसमें सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं। ऐसा आपने नहीं सुना होगा। इसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट सब जगह आजकल तो जेंडर इक्वलिटी की बात होती है। ठीक है, तो मेल फीमेल सब लोग काम कर रहे होते हैं एक कंपनी के अंदर। ठीक है, तो जब अब क्या होता है, एक टीम के अंदर सिर्फ ऐसा तो होता नहीं कि यार सिर्फ लड़के लड़के होते हैं। जेंडर इक्वलिटी का भी ध्यान रखना है, तो उसमें कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, तो इस तरीके से होता है। तो होता क्या है, अब मान लीजिए किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने अपनी पहली कंपनी ज्वाइन करी, कोई भी एक्स वाई जेड, तो जैसे ही वो लड़कियों के कांटेक्ट में आते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ही वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसमें देखते हैं कोई बेसिकली पर्टिकुलर कोई फीमेल भी है, काम कर रही है, और मान लो वो उसके एज की है या उससे छोटी है, हाँ, या उससे काफ़ी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि एक सर्टेन टाइप ऑफ अट्रैक्शन होता है। बिकॉज आप साथ काम कर रहे हो, आप बेसिकली आपकी जो आपको आपकी प्रोजेक्ट की जो डेडलाइंस होती हैं उनको जल्दी जल्दी करने के चक्कर में लेट नाइट तक भी काम करना होता है, 11 साढ़े 11। हाँ, तो उसमें टीम मेंबर्स एक साथ बैठ के अ, अब तो क्या हो गया, रिमोटली मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऑप्शन हो गया है। रिमोटली आप टीम्स, बेसिकली टीम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं लोग, टीम सॉफ्टवेयर यूज़ करके, तो उसमें सब ऑनलाइन बैठे होते हैं, तो उसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, अपने प्रोजेक्ट पे काम करते होते हैं। तो क्या होता है कि अब जैसे रात हो जाती है या तो लेट नाइट, फिर आप 12-13 घंटे उसी माहौल में आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें हर तरह के टीम मेंबर्स हैं, तो क्या होता है, एक सर्टेन टाइप ऑफ एक
रिमोटली तो आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मतलब एक सर्टेन टाइप ऑफ अट्रैक्शन होए कि मतलब लोग पर्सनल बातें भी करें। रिमोटली तो मैंने देखा नहीं ये सब होते हुए, क्योंकि व्हेन यू आर जस्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, ओके, सो बेसिकली देन हाउ कैन अ सर्टेन टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन बी अकर्ड, ओके। तो मैंने नहीं देखा ये, क्या पता कहीं होता हो। लेकिन जब वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला जो सिनेरियो है, जहाँ पे सब लोग ऑफिस में आके काम कर रहे हैं, तो रात के 10-10 बजे तक काम कर रहे हैं डेडलाइंस को कंप्लीट करने के चक्कर में, तो वहाँ पे तो मैंने देखा है कि अब वहाँ पर आप फिज़िकली तो आप यू आर ऑल प्रेजेंट, आप सबसे बात कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो एक सर्टेन टाइप ऑफ क्या होता है ना, एक लाइक माइंडेडनेस कि आपकी थिंकिंग किससे मैच कर रही है, तो आप ऑटोमेटिकली हो जाता है ये कि मतलब आपको पता चल जाता है यार ये बंदा मेरे टाइप का लग रहा है, और मैं उससे कुछ बातें करता हूँ तो वहाँ से भी सेम टाइप का रिस्पॉन्स आ रहा है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो उसी तरीके से दोस्ती, शुरुआत तो पहले दोस्ती से ही होती है, तो ऐसे ही दोस्त बनते हैं पहले, फिर उसके बाद फिर वहाँ से एक मैसेज आता है, फिर आपका यहाँ से आप जवाब देते हो, फिर ऐसे धीरे धीरे करके एक बॉन्डिंग शुरुआत दोस्ती से होती है, जैसे कि आपने फिल्मों में भी देखा, फिल्मों में भी ठीक ही बताते हैं वैसे। आई थिंक कुछ कुछ होता है मूवी में, ये शाहरुख खान कहता है ना कि प्यार एक दोस्ती है, तो शुरुआत दोस्ती से ही होती है, तो उसमें सही कहा गया है ये। तो पहले फ्रेंडशिप होती है, फिर उसके बाद फिर वो देखते हैं कि यार कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, फिर देन दे जस्ट मैरी ईच अदर। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। तो मैं यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं, तो हर किसी को जो है अपना बेसिकली लाइफ पार्टनर जो है चूज़ करने का हक होता है, तो दे जस्ट प्लान कि यार, क्योंकि आजकल महंगाई भी काफ़ी हो गई है, और अब उस चक्कर में फिर सोचता है यार मैं अब इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो अगर लड़की भी अगर मुझे अ, इसी कंपनी में मिल जाए, और वेल एंड गुड है, अच्छे खासे पैसे भी दोनों कमाएंगे, और एक अच्छी खासी एक क्वालिटी लाइफ जो है स्पेंड कर लेंगे। तो ऐसी इनकी लोगों की साइकी काम करती है, मैं ये कह रहा था आपसे। तो आपने देखा होगा मोस्टली कोई भी लड़के की, किसी भी लड़के से जब शादी होती है, तो मोस्टली स्पेशली प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, तो सेम प्रोफेशन के ही बंदे होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, आप देखोगे। कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि यार सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ऐसा भी सोचते हैं कि यार, कि जो लोग सोचते हैं कि अगर कोई डेवलपर है तो कि मैं किसी डेवलपर लड़की से शादी नहीं करूँगा। वो इसलिए क्योंकि उन लोगों का कुछ माइंडसेट इस तरीके से भी चलता है कि यार मैं ऑलरेडी कोडिंग कर रहा हूँ, अगर अगर एक कोई लड़की अगर कोडिंग वाली भी आ गई तो थोड़ा वो हो जाएगा, थोड़ा होता है ना कि थोड़ा चेंज चाहिए होता है कि यार कोई थोड़ा दूसरे फील्ड की हो। तो फिर क्या होता है कि जो चीज़ मुझे नहीं आती वो उसे आती है, जो उसे नहीं आती वो मुझे आती है। हाँ, तो उस तरीके का एक कंप्लीटनेस हो गई। तो ऐसा भी देखा गया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जनरली दे टारगेट टू डेट विद द एचआर, और कोई ह्यूमन रिसोर्स एचआर की अगर कोई लड़की है, या कोई या वाइस वर्सा भी हो सकता है, समबडी कोई एचआर लड़का है, तो वो सोचता है कि यार मैं किसी डेवलपर लड़की से शादी कर लूँ। तो ऐसा भी देखा गया है। तो इसी तरीके से इनका मेन मोटो यही रहता है। और आपने देखा होगा फिर ये क्या होता है, जब ये शादी कर ले तो उसी कंपनी में फिर टिके भी रहते हैं, तो उससे क्या होता है, कंपनी का भी फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि तो आप बंध गए ना एक दायरे में, तो कंपनी को भी लगता है कि हाँ यार, ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं यहीं काम भी कर रहे हैं, पूरी वफादारी के साथ काम वाम भी कर रहे हैं, तो जल्दी छोड़ के भागेगा भी नहीं कंपनी, और टिके भी रहेगा। क्योंकि जब शादी होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, तो कोई आसानी से जॉब छोड़ता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का जो साइकी है बेसिकली यही रहती है कि वो उनका माइंडसेट यही चलता है मोस्ट ऑफ देम कि यार मैं अपनी ही फील्ड वाली लड़की, जो अगर हो सके तो उसी की कंपनी में अगर कोई मिल जाए कोई लड़की, तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि यार जो जो कैफेटेरियाज़ होते हैं ऑफिस में, तो वहाँ पे खाने, जब खाना खा रहे होते हैं तो वहीं उन लोगों की बॉन्डिंग होती है, डिस्कशन चलता है, तो फिर धीरे धीरे वो रिलेशनशिप, पहले दोस्ती होती है, सब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पहले ये ध्यान से समझो इस चीज़ को। सबसे पहले होती है फ्रेंडशिप,
पहले होगी दोस्ती, दोस्ती होने के बाद फिर होगी नेक्स्ट लेवल ऊपर और बॉन्डिंग होगी, और फिर बॉन्डिंग के बाद फिर देखेंगे हाँ यार सब कुछ फिट बैठ रहा है, थिंकिंग मैच करिए, लाइक माइंडेडनेस है, सब कुछ बराबर है, देन दे जस्ट मैरी। तो ये सीक्वेंस चलता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आप ये सब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे इस तरह की स्पेशल वीडियोस बनाऊं सिर्फ आपके लिए। ठीक है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, बाय।